हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग? राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? राधे राधे भैया, राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप लोग? बताओ कैसा न्यू ईयर का कैसा तैयारी चल रही है, बताओ। किंग इज़ बैक। थैंक यू सो मच भाई। हेलो मयंक भाई, हेलो ब्रदर। राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? बताओ। हर हर महादेव। मस्त, अच्छे हैं। लव फ्रॉम पुणे। ये चैट इतना तेजी से क्यों भाग रहा है ऊपर भाई? चैट एकदम अंधाधुन जा रहा है। रुक जाओ, इसको स्लो करना पड़ेगा। ऑलरेडी 30 सेकंड पता है स्लो किया हुआ है, फिर भी। वेलकम डार्लिंग। वेलकम भाई। आपका भी वेलकम है। भाई कहाँ थे? घर पे हूँ अभी। न्यू ईयर का ये चल रहा है बिल्कुल। भैया आए हुए थे तो पूरा फैमिली ट्रिप ऐसा चल रहा है। बताओ आप लोग क्या कर रहे हो न्यू ईयर में? क्या क्या विचार है आप लोगों का? आप लोग मुझे मिस करते हो या फिर नहीं करते हो, ये बताओ। लाइव स्ट्रीम जैसे नहीं आता हूँ तो मिस करते हो या फिर नहीं करते हो, बताओ। आपका ही वेट कर रहा था, अच्छा। बहुत मिस करते हैं, यस। प्रभु जी नमस्कार। सुमित भाई नमस्ते। स्वागत है आपका। यस। मैं भी आप सभी को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ भाई। चलो थोड़ा मार्केट पे फोकस करते हैं। कुछ नया चीज़ सीखते हैं, बिल्कुल अच्छा चीज़। ठीक है, कुछ बढ़िया ट्रेडिंग भी कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। एक दो स्कैल्प करेंगे अच्छा सा। ठीक है। लव यू भैया, लव यू टू भाई, लव यू टू। BTC prepares for upgrade in 2026. सिल्वर फिजिकल इज गुड और नॉट भाई? अच्छा है भाई। फिजिकल रखो चाहे डिजिटल, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तुम नहीं आते हो तो दिन नहीं जाता है, क्या बात है। एक्सनेस से विड्रॉल कैसे करें? सिंपल, आप जो भी मेथड से आपने अगर TRC20 से ऐड किया है तो उसी मेथड से आप विड्रॉ कर लो। अगर आपने कुछ और मेथड यूज़ किया है तो आप कोशिश करो कि सेम मेथड से आप विड्रॉ या फिर डिपॉजिट क्या करो। ठीक है। खतरनाक मार्केट मूव कर रहा है भाई। गोल्ड में काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेटअप बनने वाला है ट्रेड का। ठीक है, तो कल देखोगे तो मार्केट बहुत भयंकर गिरा है। ठीक है। और आज भी मार्केट अच्छा खासा मूव कर रहा है। जनरली न्यू ईयर से एक दिन पहले ऐसा मूव मार्केट में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल पे मूव कर रहा है। जनरली साइडवेज रहता है, लेकिन अच्छा खासा मूव कर रहा है। ट्रेड मिल सकता है। अगर बिटकॉइन देखोगे ना तो बिटकॉइन क्या खतरनाक रैली कर रहा है। पता है, मैंने बिटकॉइन को यहाँ पे अपडेट किया था चैनल पे। मुझे पता था कि बहुत सारे लोग इसको बिल्कुल एग्रेसिव इधर शॉर्ट कर रहे होंगे। बहुत ही मेजर एरिया था, मैं दिखाता हूँ आपको। और तो मुझे लगा कि एक बार अपडेट कर देते हैं, क्या पता लोगों का नुकसान ना हो जाए। देख सकते हो 54,000 लोगों ने देखा है। तो मैंने इस लेवल पे अपडेट किया था कि इसको यहाँ पे सेल मत करना बिटकॉइन को, ये सेलिंग देख के कि मार्केट और गिरेगा। और देख सकते हो यहाँ से फिर कितना ऊपर चला आया है। ऑलमोस्ट, अगर यहाँ से देखोगे ना एग्जैक्ट, तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 400 पे अपडेट किया था। 400 से लेके यहाँ तक लगभग 1700-1800 पॉइंट का रैली किया है। ठीक है। जितने भी होशियार ट्रेडर होंगे, स्कैल्पर होंगे, वो यहाँ पे इस रैली का ज़रूर फ़ायदा उठाए होंगे। ठीक है। जय श्री राम। यस।
एक बार सभी लोग लाइक कर दो भाई, एक बार लाइव स्ट्रीम को एकदम लाइक कर दो सारे लोग। कितने सारे लोग किधर? ओके 17-18,000 लोग ज्वाइन किए। जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो। 10,000 लाइक क्रॉस कर दो, ठीक है। फिर कुछ बढ़िया सा सेटअप ढूंढेंगे और उसमें प्लान करेंगे प्रॉपर लॉजिक के साथ, विथ प्रॉपर रिसर्च, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ अच्छा सा ट्रेड किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखोगे तो बिटकॉइन मेरे हिसाब से रिसेंट सेलिंग जोन अगर देखें तो काफ़ी ऊपर है, यहाँ पे है, और नीचे बाइंग जोन से ऊपर जा रहा है मार्केट। और अभी पैनिक में कौन लोग होंगे, ये चीज़ फाइंड आउट करना मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले देखो आप इधर ये समझो, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ओके, जितने लोग भी बाय किए होंगे ये इधर लिक्विडेट हो गए, मतलब मार्केट बहुत तेज़ी से बिल्कुल वी शेप में रिकवर हो गया, एकदम यू टर्न। जितना स्पीड से ऊपर गया था उससे डबल स्पीड से ये गिर गया। क्यों डबल स्पीड से गिर गया? क्योंकि यहाँ पे पैनिकनेस था और ये बायर को आउट करने के लिए ये मूव था। अब बहुत सारे लोग नीचे यहाँ पे सेल पोजीशन बनाए होंगे और मार्केट गिर ऊपर की तरफ फिर से दोबारा रिवर्स हो रहा है। तो ऐसे में जनरल साइकोलॉजी क्या कहता है कि अगर मार्केट, जितने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा वो अभी पैनिक में होंगे, या फिर यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, या फिर जो भी सेलर यहाँ से गिराया है मार्केट को वो अभी पैनिक में होगा, क्योंकि जितना ये तेज़ी से ऊपर जाएगा इट मीन्स पेन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा ये सेलर्स को या फिर नीचे वाले सेलर्स को। तो मार्केट तेज़ी से स्पाइक कर सकता है ऊपर की तरफ, और ये कहाँ तक जा सकता है? अपने प्रीवियस जोन तक जो है 90,400 के आसपास है। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है अगर मार्केट में मोमेंटम रहा तो, ठीक है। वो तो देखेंगे मोमेंटम कहाँ पे मिलता है, क्या मिलता है। अभी डायरेक्ट बोलना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। अभी इसका वन आवर पे मैं चेक कर रहा था। थोड़ा गोल्ड देखते हैं, ठीक है, गोल्ड में क्या चल रहा है। अगर गोल्ड देखोगे तो गोल्ड अभी 1 घंटे पे एक जोन बनाया हुआ है और इस जोन पे मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कल का अगर सेलिंग देखोगे ना तो कल का सेलिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लैग हुआ क्या भाई? अभी सही है ना? एक बार कंफर्म कर दो, लैग क्यों होता है लैग भाई? क्या दिक्कत क्या है? लाइव स्ट्रीम का क्वालिटी थोड़ा कम करना पड़ेगा। अभी लैग नहीं हो रहा है ना? एक बार कंफर्म कर दो, अभी लैग नहीं हो रहा है ना? थोड़ा सा बीच में हुआ होगा, एक बार तो हर दिन होता है लैग। अभी सही है ना? कंफर्म कर दो सो दैट मैं इधर इधर फोकस करूं, ठीक है, ऐसे पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नो, ओके, मैं खुद ही चेक करता हूँ, रुक जाओ नालायक। मैं खुद चेक करता हूँ, अगर सही रहेगा तो जो जो नो बोल रहा है ना उनको चुन चुन के ब्लॉक मारूंगा। हेलो हेलो, बिल्कुल सही है भाई, एकदम सही चल रहा है, ठीक है, एकदम मक्खन के जैसा चल रहा है। बीच में लैग हुआ होगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। सब सही है, चलो अभी सब सही है। एक बार तो लैग होता है हर दिन, जब भी लाइव आता हूँ एक बार लैग होता है, लेकिन उसके बाद फिर स्मूथ चलता है। तो वो वाला फेज़ पार हो चुका है, तो अभी आगे का देखते हैं, ठीक है। तो ये अभी 1 घंटे के जोन पे अगर देखोगे तो प्रीवियस सेम लेवल पे मार्केट काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया है। थोड़ा सा इसमें अगर वॉल्यूम प्रोफाइल पे देखते हैं ना, नीचे से बॉटम से टॉप तक का, तो लगभग ये है, यहाँ पे हाई है और ये लो है। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है ना तो फिर थोड़ा सा मैं इसके बारे में इन डिटेल बता दूंगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये क्या टूल लगा दिए यहाँ पे। वॉल्यूम चेक करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर लगा है, ठीक है। तो एक बार इसके नीचे क्लोज होने देते हैं। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर इस रेंज में मार्केट रहने का कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इधर ही ऑर्डर लगाए हैं, यहाँ पे इंटरेस्टेड थे। तो मार्केट दोबारा सेम इंटरेस्टिंग जोन में ही रहेगा,
जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा ट्रेड करना चाह रहे हैं, उसी जोन में रहेगा। मेक और ब्रेक लेवल पे है, तो पहले मैं वेट करूँगा थोड़ा यहाँ पे, क्लोजिंग आने देते हैं। मार्केट थोड़ा सा ख़राब है, पता चला गलत जगह पे एंटर किए, मार्केट रिवर्स हो गया, पहला ही ट्रेड एसएल चला जाएगा, मूड ख़राब हो जाएगा। ठीक है, हर जगह पे 915 ईएमए नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि कहीं पे भी यूज़ कर लिए। थोड़ा आप लेवल चेक करोगे ना, देखोगे यहाँ पे मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ था। फिर से क्या लैग का सीन चल रहा है भाई? चलो लैग नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो जाए तो मैनेज करो, ठीक है। तो ये बाइंग जोन था, यहाँ से भी बाइंग जोन था। यहाँ पे तो फेक ब्रेकडाउन आया था बट सस्टेन हुआ नहीं, और उसके बाद बाइंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर से मार्केट सेम जगह पे गिरा है और सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट भी ले सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। सब सही है भाई। देखो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे स्कूल में क्या करते थे हम सारे लोग, जितने भी हमारे ग्रुप के सारे लड़के थे, मतलब टीचर को खूब डिस्टर्ब करते थे, ठीक है। तो वो चीज़ है, लेकिन उसमें क्या हमारा ही नुकसान होता था, कुछ पढ़ते ही नहीं थे। ज़्यादा लैग हो रहा है या फिर थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, ये बताओ, ठीक है। क्वालिटी क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी थोड़ा कम कर लो, ठीक है। 720p कर लो या फिर 1080p कर लो, तो मे बी अच्छा चलेगा। लैग नहीं हो रहा है भैया। थोड़ा बहुत हो रहा है ना लैग, तो मैनेज कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत हो रहा है तो उतना मैनेज कर लो। स्ट्रीम का क्वालिटी थोड़ा सा ये ड्रॉप करना पड़ेगा, रुक जाओ मैं खुद ही चेक करता हूँ इसमें सेटिंग में। और लेकिन अगर लाइव स्ट्रीम में इधर उल्टा सीधा कुछ किया ना, तो मैं जनरली इतना आता नहीं है मुझे, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उससे अच्छा है अभी रहने देते हैं इसमें, और 15,000 kbps करता हूँ इसका, ठीक है। चलो अभी अभी मैंने थोड़ा सा कम किया है, देखते हैं अभी सही रहता है या फिर क्या होता है। सब सही है। चलो फाइनली ब्रेकडाउन भी आ चुका है, तो अब यहाँ पे एक ट्रेड डाउन साइड में प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर आने दो, कितने पिप्स का स्टॉप लॉस जाएगा। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग प्लान करते हैं तो एटलीस्ट एक कैंडल का स्टॉप लॉस अगर देते हैं तो 73 पिप्स का स्टॉप लॉस जाएगा। काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है, अगर यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 70-65। एक मिनट पे देखता हूँ मैं। रिस्क के चक्कर में रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा तो ट्रेड करना रिस्की होता है थोड़ा सा। ट्रेड एंट्री से ज़्यादा ज़रूरी होता है रिस्क देखना, कि कोई भी ट्रेड आप करना चाह रहे हो तो उसमें रिस्क कितना है। अगर रिस्क ज़्यादा पॉइंट का बन रहा है तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। तो आज में भी मार्केट वॉलेटाइल है तो मुझे क्वांटिटी थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वांटिटी कम करके स्कैल्प करूँगा, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन आया है। इसके नीचे अगर आता है 5 लॉट में स्टॉप लॉस विल बी, चलो 10 लॉट करते हैं गाइस, $5,000 के आसपास। अरे चलो मैंने यहाँ पे पहला स्कैल्प किया है, गोल्ड को शॉर्ट किया है। सिंपल सा ब्रेकडाउन है, 915 ईएमए से रिजेक्शन भी है, काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट भी दिख रहा है। अगर इसका फॉलो थ्रू आता है तो अच्छा खासा यहाँ पे फॉल देखने के लिए मिलेगा, ओके।
टारगेट विल बी एटलीस्ट $10,000। तो इसका टारगेट मैंने सेट कर दिया है। अभी $400-500 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट अगर आएगा तो काफ़ी क्विक आएगा, अगर नहीं आना रहेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड बेवकूफ़ बनाने वाला कैंडल होगा। अभी $1200-1500 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है तो मैं बीच में एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस तक वेट नहीं करूंगा। अगर मार्केट इस जोन से ऊपर कोई भी कैंडल जाने का ट्राई किया तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा। स्टॉप लॉस बस यहाँ पे ऐसे ही लगाया हूँ सेफ्टी के लिए कि अगर मार्केट में इम्पल्सिव मूव आ गया तो निकल जाएगा एक जगह पे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नहीं गिरता है और मार्केट इधर कहीं पे आके क्लोज कर देता है तो मैं इस ट्रेड को इधर ही कट कर दूंगा, नीचे ही $2-3 हज़ार के आसपास लॉस में। टारगेट 10,000 तक वेट करूँगा, ठीक है। इसमें टारगेट 100 पिप्स का है। देखते हैं, अभी $2,2400 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। $3,000, ओके कम ऑन। $3,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। अगर ये सिंपल फॉल करता है ना तो बहुत ही मतलब मज़ेदार ट्रेड हो जाएगा, मतलब लेस स्ट्रेस वाला ट्रेड हो जाएगा। अभी $3,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट इसमें $10,000 का है और ये है मेरा पहला स्कैल्प। ओके, थोड़ा सा कम कर देते हैं। क्योंकि अगर ये ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं होगा ना तो प्रॉपर लिक्विडिटी यहाँ पे ले लेगा मार्केट और बहुत तेज़ी से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो इस वजह से मैं अलर्ट हूँ कि अगर मार्केट इधर कहीं पे क्लोज करता है तो मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। देख सकते हो $3,000 का अभी प्रॉफिट रिवर्स होके अभी $400-500 लॉस में चल रहा है। और अगर इस जोन के ऊपर क्लोज करता है तो ये प्रॉपर इंड्यूसमेंट हो जाएगा यहाँ पे और बहुत गंदे तरीके से रिवर्सल आ सकता है। तो देखते हैं। एक मिनट पे देखता हूँ यार क्या करना क्या चाह रहा है मार्केट। अगर मार्केट एक भी कैंडल ऊपर क्लोज करता है देन इट विल रिवर्स सिंपली, ठीक है। दो तीन स्कैल्प करने का करूँगा मैं, ज़्यादा 2 स्कैल्प करूँगा। अगर ये ट्रेड में गलत होता हूँ तो एक और करूँगा। अगर ये ट्रेड सही हो जाता है तो सही हो जाता है, फिर कुछ और करने का ज़रूरत है नहीं, फिर $10,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। अभी एंट्री प्राइस पे ही है, देख लेते हैं। थोड़ा सा डाउट हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि जिस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है 5 मिनट में और अगला कैंडल फॉलो थ्रू किया नहीं है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है, थोड़ा सा ये सही लग नहीं रहा है मुझे, ठीक है। तो देखते हैं। आना चाहिए था, जिस तरह से ये गिर रहा है ना बहुत तेज़ी से गिरना चाहिए था। ओके, कोई नहीं, फॉलो द प्रोसेस। बाकी सब ट्रैप एंड एवरीथिंग ये सब बकवास चीज़ें हैं। और ये है अपना गलत होने वाला जोन। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये ट्रैप कैंडल था, फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसके बाद बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर रिवर्स हो जाएगा। आई थिंक इसमें एसएल ही जाएगा क्योंकि पहला ही ट्रेड में, वेलकम ट्रेड में ही लॉस। चलो कोई नहीं, देखते हैं। इसमें $3,000 प्लस प्रॉफिट दिखा रहा था गाइस, ठीक है। टारगेट $10,000 का है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आपके फेवर में होना चाहिए, तभी आप मार्केट को बीट कर पाओगे, अदरवाइज मार्केट हमेशा आपको बीट कर देगा। इसमें $4,200 का एसएल है। आई थिंक ये ट्रैप कर लिया मार्केट। अरे यार, फेक ब्रेकडाउन में फंस गया भाई।
देखते हैं अगर रिवर्सल आता है तो प्लान करेंगे, लेकिन मार्केट साइडवेज दिख रहा है मुझे यहाँ पे इस एरिया में। अच्छा गिर रहा था यहाँ पे, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इस कैंडल में, बट फॉलो नहीं किया इसको। अगर करता तो सही रहता। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा हम वेट करेंगे इसका। अगर ऊपर क्लोज करता है डेफिनेटली यहाँ पे एक बाई साइड का ट्रेड बनना चाहिए अगर ऊपर क्लोज करता है तो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी लिया है मार्केट, तो अगर रिवर्सल आएगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बाइंग जोन है और यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन भी हुआ है। अगर देखोगे लास्ट टाइम यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन हुआ था तो मार्केट बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर तक गया था। सेम यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ है, तो अगर ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आता है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल में जा सकता है। वैसे बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट थोड़ा सा कमज़ोर है, देख सकते हो। मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना पसंद कर रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, ठीक है। अगर ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग रहता तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट करता कि हो सकता है ये फेक ब्रेकडाउन हो, अगर ट्रेंड ये बाइंग का होता तो। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट गिर रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्रेकडाउन को ट्रस्ट करके यहाँ पे रिस्क लिया था। ओके, ये रीज़न था। अगर ऊपर क्लोज करता है देन यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्टेड होगा, देखते हैं। एक बार बिटकॉइन देखता हूँ गाइस। बिटकॉइन भी यहाँ पे मार्केट कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा बिटकॉइन को भी अवॉइड करना पड़ेगा। गोल्ड पे फोकस करते हैं, ठीक है। यूरो यूएसडी, ये भी उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है यूरो यूएसडी का चार्ट। जीबीपी यूएसडी भी कुछ खास दिख नहीं, अच्छा है लेकिन स्कैल्पिंग करने के लिए थोड़ा सा अच्छा सेटअप दिखना। देख सकते हो ये सब स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो तो उसमें आप बना सकते हो, अगर सही जगह पे आपका एंट्री बनता है तो। इसका देख सकते हो गाइज, ये देखो मैंने क्या बोला था कि अगर ये फेक ब्रेकडाउन होगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर रिवर्स हो जाएगा, और एग्जैक्टली देख सकते हो किस लेवल का यहाँ पे ये रिवर्सल इतना स्ट्रॉन्ग बस इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन हुआ था। लोग एंटर करते हैं, जहाँ पे भी लोग लिक्विडेट होते हैं वहीं पे मार्केट तेज़ी से मूव करता है। तो जैसे इधर का एसएल इधर जाना शुरू हुआ होगा तभी मार्केट यहाँ पे तेज़ी से बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, इस जोन का सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों का एसएल होगा ऊपर की तरफ। आई थिंक गलत मार्केट में मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा वेट करूँगा गाइस, कोई जल्दबाजी नहीं है, फालतू का ट्रेड नहीं करेंगे, बिल्कुल हाई क्वालिटी ट्रेड जहाँ पे रहेगा वहीं पे प्लान करूँगा। अभी एक ट्रेड किया है, पहला ट्रेड यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा था $3000 के आसपास, बट मार्केट रिवर्स हो गया और उसमें $4000 का एसएल चला गया। देखते हैं अभी दूसरा ट्रेड भी गोल्ड में ही ट्राई करता हूँ। वैसे तो ये जोन थोड़ा सा ख़राब होता हुआ दिख रहा है, टाइम वेस्ट कर सकता है यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर बाइंग का प्लान करूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सपोर्ट से हर बार यहाँ पे बाइंग हुआ है, एक बार 2 3 4 4 टाइम ट्राई किया है यहाँ पे ऊपर जाने का। अगर इस जोन का अगर ब्रेकआउट आता है देन यहाँ पे एक बाइंग साइड का मेरा यहाँ पे प्लान होगा। ओके, देखते हैं। अगर नहीं आता है ब्रेकआउट तो फिर मार्केट फिर से एक और बार ये लो टच करेगा, और अगर इस बार अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर मैं दोबारा से ट्राई करूँगा डाउन साइड में। रीज़न पूछोगे तो रीज़न सिंपल रहेगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे आई एम बियरिश, ठीक है। अगर देखोगे आवरली कैंडल पे तो मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे
अगर नीचे गिरता है तो बहुत तेज़ी से बिग रेड कैंडल आने का प्रोबेबिलिटी होगा। ऊपर क्या है, धीरे धीरे मार्केट जा सकता है, जैसे ये जा रहा है। लेकिन अगर नीचे गिरेगा ना तो इस तरह का कैंडल बनने का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो इस वजह से अगर फिर से ब्रेकडाउन आता है तो मैं दोबारा ट्राई करूँगा, लेकिन इसके ऊपर सेल करना थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, इस जोन के ऊपर करने का तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों ही रिस्क लेना फालतू का। थोड़ा देर वेट करते हैं। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट आता है मैं इसमें खोल लेता हूँ। अगर इस चीज़ का ब्रेकआउट आता है तभी यहाँ पे बाइंग साइड में मेरा प्लान होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे फेक ब्रेकआउट जैसा भी बना रहा है, मैं हूँ तो वैसे बियरिश मार्केट में रिस्क तो ले सकते हैं। अगर गिरता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फॉल कैप्चर किया जा सकता है। ये सेलिंग जोन है। ठीक है, अगर इस जोन के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो फिर यहाँ पे सेलिंग का सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा। प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। फिर स्कैल्पिंग करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा फॉर बोथ साइड। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग बोथ, आपको दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, क्योंकि स्विंग ट्रेड में आपको एक बड़ा ट्रेंड चाहिए होता है, लेकिन स्कैल्पिंग में आप छोटे ट्रेंड में भी बहुत सारा पॉइंट निकाल सकते हो, छोटा छोटा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कहीं पे सेलिंग का प्लान किया है तो सिर्फ सेल करोगे। अगर बाइंग का सेटअप बनेगा तो बाइंग पे भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आई थिंक मार्केट विल ट्राई वन मोर टाइम कि एक बार और डाउन साइड में आएगा। पिछले ट्रेड का मेरा टारगेट $10,000 का था गाइज। ठीक है, क्योंकि नीचे बस ये एक रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे, अगर देखोगे तो ये इजीली ब्रेक हो जाता जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आई थिंक ये फॉलो थ्रू कर देगा ऊपर की तरफ, क्योंकि लिक्विडिटी नीचे मिला है मार्केट को, तो ज़्यादा चांसेस है ये ऊपर की तरफ स्पाइक करने का। क्योंकि जितने लोग भी इधर शॉर्ट किए होंगे, मे भी बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस पूरे इस एरिया के ऊपर होगा। ठीक है, इस जोन के ऊपर होगा, तो अगर इसको टेक करता है तो फिर निकल जाएगा ऊपर की तरफ। देखते हैं, वैसे ये अच्छा जोन तो है। साइडवेज हो गया भाई मार्केट यहाँ पे। देखो, अगर 15 मिनट पे देखोगे ना तो मार्केट पूरा साइडवेज हो गया है। इधर अच्छा मूव किया था, ये अच्छा मूव किया है। 8:15 से मार्केट साइडवेज है, मतलब कुछ खास मूव किया नहीं है। मतलब मे बी आज लोग न्यू ईयर में ज़्यादा बिजी हैं। फोकस करूँगा मैं गोल्ड को ही कैप्चर करने का। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है मुझे। बिटकॉइन चार्ट किधर है, जा सकता है ऊपर, लेकिन स्कैल्पिंग कर सकते हो। वैसे बिटकॉइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अपने मेजर सपोर्ट जोन से बाइंग में जा रहा है। अगर किसी के पास बाय पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेडी रहना। अगर कुछ भी रिवर्सल आता है, ये एक सेलिंग जोन है, तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ भी आ सकता है, क्योंकि काफ़ी देर से ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये ज़रूर रिजेक्शन लेगा। ठीक है, अगर ये लेवल से रिजेक्शन लेता है तो आपका सारा प्रॉफिट जा सकता है, अगर आपने नीचे बाय किया है तो थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना। मैं थोड़ा गोल्ड पे ही फोकस करूँगा। ठीक है, लेवल अपडेट कर देते हैं। आई थिंक इस जोन को ज़्यादा रिस्पेक्ट किया है मार्केट। बीटीसी ट्रेड देखो, बिटकॉइन सिंपल है, ऊपर जा रहा है तो कर तो सकते हैं बिटकॉइन को भी ट्रेड। बिटकॉइन में फोकस कर सकते हैं। ठीक है,
इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में सेल करना भी डर लगता है। देख सकते हो कितना तेज़ी से ऊपर गया है मार्केट। प्रीवियस टॉप था, ब्रेकआउट आया है, पुल बैक। अगर इस जोन के नीचे आता है तो फिर थोड़ा देर मार्केट साइडवेज रहेगा नीचे की तरफ। क्या वीक बनाया है भाई ये कैंडल। इथेरियम, इथेरियम सेम एनालिसिस रहेगा जो मेरा यहाँ पे बिटकॉइन में है, सेम इथेरियम में है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार सभी लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को भाई। कितना लाइक है? 10,000 लाइक क्रॉस हो चुका है। 20,000 लाइक कर दो, ठीक है। एक बढ़िया सा स्कैल्प मिलने दो, फिर आ जाएगा मज़ा, फुल माहौल बन जाएगा। अच्छा ट्रेड के लिए पेशेंस चाहिए, ठीक है। वैसे तो बिटकॉइन जा सकता है ऊपर, अगर आप होल्ड कर सकते हो कर लो। नया एंट्री बनाना थोड़ा सा, अगर ये पहला ट्रेड होता तो मैं रिस्क ले सकता था, लेकिन दूसरा ट्रेड है तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। दूसरा ट्रेड जो भी करूँगा बहुत ही हाई क्वालिटी ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पे मुझे डाउट है बिटकॉइन पे कि और ये फॉलो थ्रू करेगा या ये बाइंग का या फिर नहीं करेगा, थोड़ा सा। लव यू मयंक भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। गोल्ड पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। गोल्ड में थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। मेरा पता नहीं गोल्ड को शॉर्ट करने का मन कर रहा है। हर जगह पे सेलिंग है, देख सकते हो मार्केट लोअर लोज में है, यहाँ से भी गिरा है, प्लस ये सेलिंग जोन पे भी ट्रेड कर रहा है। एक और छोटा सा स्कैल्प प्लान तो कर सकते हैं गोल्ड में। अगर ये फेक ब्रेकआउट रहा तो मार्केट बहुत तेज़ी से डाउन साइड में आएगा। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाएगा तो एकदम से चेंज कर लेंगे माइंड। जो भी बायसनेस है ना सेल करने का, वो चेंज कर दूंगा मैं। अगर इसके इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो मतलब सेलिंग की तरफ रहेगा बायसनेस। आई थिंक अब ब्रेकआउट आ चुका है, तो एक और कैंडल देखता हूँ। एक भी मौका देगा ना मुझे कि बायर को कहीं पे ट्रैप कर रहा है मार्केट, तो मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगा लेने का, ठीक है। क्योंकि मार्केट गिर सकता है गोल्ड का यहाँ पे, इसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। देखते हैं। नथिंग इज़ 100%, सब कुछ एक प्रोबेबिलिटी बेसिस पे होता है। अगर कैंडल हाई पे इधर रिस्क लेंगे तो माय स्टॉप लॉस विल बी जस्ट $2,800। देखते हैं, कैंडल क्लोज करने दो। प्रीवियस कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट आया है बट सस्टेन हुआ नहीं इस जोन पे। एक बार बड़े टाइम फ्रेम को भी चेक करना जरूर। ओके अरे यार एंट्री नहीं बना पाया भाई तेजी से नीचे आ गया। रुक जाओ, मैं कहीं पे परफेक्ट एंट्री ढूंढते हैं इसमें, ठीक है। ये एक बिल्कुल सही स्कैल्प था यहाँ पे डाउन साइड में, मिस हो गया अपॉर्चुनिटी यार। शिट, अभी कितना अच्छा प्रॉफिट आ रहा होता। यहाँ पे मेरा प्लान था, मैं पता है क्यों वेट करने लगा, मुझे लगा थोड़ा वीक लगाने देते हैं तो फिर एंट्री करूँगा। 3-4 हज़ार डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा होता। चलो कोई नहीं। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्लोज करता है तो भी एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा, ठीक है। इस लेवल तक तो ज़रूर आएगा। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाएगा। देखते हैं, मेन जोन पे लगा कर रखता हूँ। एक स्कैल्प करते हैं, ठीक है। ये दूसरा स्कैल्प है। यार मार्केट नीचे गिर जा रहा है थोड़ा, मुझे चाहिए कहीं डिस्काउंटेड प्राइस में। ओके चलो, यहाँ पे क्या हो गया। ओके ये बार बार ये मार्केट प्राइस चेंज। ओके एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। चलो ऑर्डर लग चुका है, ठीक है। अभी देखते हैं। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए, लेकिन क्विक स्कैल्प कर रहा हूँ तो मैं कैंडल हाई पे ही रखता हूँ क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ था फेलियर। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है मेरा। टारगेट इसमें
एटलीस्ट प्रीवियस $10,000 का रखते हैं, 100 पिप्स का। छोटा सा स्टॉप लॉस 20 पिप्स का। अगर इस बार फिर से सेलर को इनवाइट करके अगर रिवर्स हुआ तो भाई गुड नाइट, ठीक है। और ट्रेड नहीं करूँगा आज, 2 ट्रेड इनफ हो जाएगा। और आज लूजिंग डे होगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसमें मेरा $2,300 का मतलब 22 पिप्स का स्टॉप लॉस है और 100 पिप्स का टारगेट है, ठीक है। $10,000 का, $10,000 से पहले नहीं निकलना है, इट मीन्स नहीं निकलना है, सिंपल सा लॉजिक है। और रीज़न क्या है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग ट्रेंड में है और यहाँ पे बायर को ट्रैप किया है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जस्ट लिक्विडिटी के लिए यहाँ पे सेल किया हूँ, ठीक है। कि अगर जितने लोग भी ऊपर बाय किए हैं वो यहाँ पे पैनिक में अगर एग्जिट करेंगे तो ईजिली टारगेट आ सकता है। बाकी देखते हैं, मार्केट के ऊपर है, मार्केट सुप्रीम होता है। बस फॉलो करो अपने रूल्स को, ठीक है। पिछले वाले ट्रेड में भी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, $3,000 के आसपास रिवर्स हो गया। ये सिंपल सा ये फेक ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री लिया है। अगर मार्केट को गिरना है, दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट जहाँ से गिर सकता है। अगर नहीं गिरना है तो फिर मार्केट दिन भर इधर ही कुछ से कुछ करता रहेगा और आई थिंक आज का स्कैल्पिंग डन करा देगा। बहुत ही छोटा सा पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा, लेकिन अगर जाता है तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। नो मोर ट्रेड, 2 ट्रेड इनफ होता है। अगर प्रॉफिट बनना रहेगा तो बन जाएगा, नहीं बनना रहेगा तो नहीं बनेगा, चाहे आप जितना भी ट्रेड कर लो। वैसे आइडियली स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर होना चाहिए, ये सेलिंग जोन के ऊपर, लेकिन $4,000 का एसएल चला जाएगा। मैं नहीं चाहता इस ट्रेड को इतना रिस्क देना। सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस है तो एनी टाइम एसएल जा सकता है, एक भी स्पाइक आया तो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस है मेरा इसमें। अगर जोन के ऊपर का स्टॉप लॉस रहता तो थोड़ा सा टाइम लग सकता था। गोल्ड के लिए तो कुछ भी मतलब पॉसिबल है। कुछ भी कर सकता है, कितना भी बड़ा आप स्टॉप लॉस लगा लो, एक कैंडल में आपका स्टॉप लॉस उड़ाने का ये पोटेंशियल रखता है। तो थोड़ा सा ऑलवेज फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, आप कितना क्या रिस्क लेते हो एक ट्रेड में, कितना रिवॉर्ड करते हो, ठीक है। अब जैसे इस ट्रेड में देखो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:5 का है। मतलब ऐसा ऐसा मैं 5 ट्रेड रिस्क लूँगा ना, और एक ट्रेड सही चलेगा तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँगा। समझ रहे हो गेम कैसा है? गेम है पूरा रिस्क रिवॉर्ड का, ठीक है। देखते हैं एंट्री तो यहाँ पे ये वाला सही लग रहा है मुझे, काफ़ी सही दिख रहा है अभी फ़िलहाल तक। तो मैंने इसको वाइड कर दिया है। ये इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आया था, अभी मार्केट गिर रहा है और फ़िलहाल तो ग्रीन जोन में है। टारगेट $10,000 का है, स्टॉप लॉस $2,300 का है और फ़िलहाल मार्केट मूड में नहीं है आज अच्छा प्रॉफिट कराने का। मतलब ईयर एंड ख़राब नोट पे कराना चाह रहा है मार्केट। चलो कोई नहीं, जो होगा देख लेंगे। वैसे आज न्यूज़ भी है ना, कुछ कुछ तो न्यूज़ है भाई आज। न्यूज़ ट्रेड मत करना, वो सब प्योर गैम्बलिंग हो जाता है। न्यूज़ ट्रेड करोगे, अकाउंट गलती से अगर स्पाइक आ गया आपके अगेंस्ट में, अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहा करो, बी केयरफुल भाई। अभी $1,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का। भाई क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है यार, यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद भी अगर इतना स्ट्रगल कर रहा है तो सही लिक्विडिटी नहीं था ये। अगर 50 पिप्स के आसपास आता है तो ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को। अभी तो एंट्री प्राइस पे ही चल रहा है। आज आज लगता है मैं गलत मार्केट में अपना दिमाग लगा रहा हूँ।
कुछ भी सही ट्रेंड दिख नहीं रहा है। मतलब अगर 1 मिनट पे ना देखो और बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा मार्केट देखने में। 1 मिनट पे थोड़ा ऊपर नीचे आता हुआ दिख भी रहा है। क्या खतरनाक डर का माहौल बनाया हुआ है मार्केट भाई। एक जनवरी को मेरा बर्थडे है, लैपटॉप गिफ्ट कर दो। आपको बधाई हो एडवांस में। पहले ये ट्रेड पे फोकस करते हैं गाइस। $2000 का फिर से प्रॉफिट तो दिख रहा है। लेकिन लक्ष्मी माता आएगी तब तो। अगर आप लोग करना चाहोगे FIU रजिस्टर्ड में तो मैं डेल्टा एक्सचेंज को पिन कर देता हूँ। आप इस लिंक के थ्रू अगर अकाउंट ओपन करके क्रिप्टो ट्रेड करोगे तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्या बात है। ब्रेकडाउन तो आया है फिर से। $3000 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है। $10,000 से पहले नहीं निकलूंगा, मतलब नहीं निकलूंगा। ठीक है, ये जिद होना चाहिए। अभी $3500 का भी प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट $10,000 का रहेगा, उससे पहले नहीं निकलना है, चाहे दुनिया पलट जाए। पिछले ट्रेड में भी $3000 का प्रॉफिट चल रहा था, रिवर्स हो गया। इस ट्रेड में भी $3500 के आसपास मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया है। देखते हैं, रिस्क इसमें $2000 का है। तो जब तक टारगेट नहीं आता है, नो अर्ली सेलिब्रेशन। 100 पिप्स का टारगेट है इसमें। ओके, टारगेट $3700 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। आएगा तो बिग रेड कैंडल आएगा। ठीक है, अगर नहीं आना रहेगा तो हरामखोर इधर इधर ही ऐसा टाइम पास करता रहेगा। कितने लोग दुबई आए हो? आप लोग आए हो कितने लोग? ठीक है, दुबई आए हो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। कितने लोग आप लोग दुबई से देख रहे हो ये बताओ। 50 पिप्स के आसपास आने दो, $5000 के आसपास प्रॉफिट आएगा ना, तो फिर इसको ट्रेल कर देंगे। ओके, देखो ये आपके लिए $3400-3500 बहुत बड़ा होगा। और अगर रिवर्स हो जाएगा तो आपको लगे यार $3500 का रिवर प्रॉफिट था, बुक क्यों नहीं किया। मेरे लिए ये हर दिन का है। ठीक है, मेरा यही ट्रेडिंग है। तो ये रिवर्स भी होगा तो मेरे लिए हर दिन का है। तो मैं मतलब ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। तो मेरा अलग कैपिटल साइज़ है, मेरा अलग रिस्क एपेटाइट है, तो मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। तो मतलब ओवरऑल ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे फोकस करना कि अगर रिवर्स भी हो गया तो मैं कैसे उस चीज़ को हैंडल किया। ठीक है, यही सब होता है ट्रेडिंग सीखना। कि अगर प्रॉफिट बार बार आके रिवर्स हो जा रहा है तो साइकोलॉजी कैसा डिस्टर्ब होता है या फिर नहीं होता है। अगर टारगेट हिट होता है तो कैसा होता है, या फिर एसएल जाता है तो कैसा फील होता है। तो ये चीज़ मैं लाइव इतना आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ। तो वो लर्निंग पे फोकस करना, ना कि ये प्रॉफिट या फिर लॉस या फिर क्या सही क्या गलत। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको ये सब चीज़ समझ में आएगा कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। अभी नए हो गए तो मे भी आपको बहुत ही ज़्यादा ऑड लगेगा कि यार प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया। ऐसा नहीं करना चाहिए, टारगेट तक वेट करना चाहिए। जो भी आपका रूल सेट किया हुआ है, अगर लेट्स से मान लेते हैं ये रिवर्स नहीं होता है इधर से और ये गिर जाता है और आपने कहीं पे यहाँ पे $3500 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया, सोचो आपको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा कि यार मैंने तो $3000 पे ही बुक किया, मार्केट तो $10,000 मुझे देने वाला था, मेरा टारगेट था। देखते हैं, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जैसा लग रहा है यार, बहुत गलत मार्केट में लाइव आ गया हूँ। देख सकते हो मार्केट कैंडल किस तरह से पूरा दोनों साइड में विक बना रहा है। $3700 का मैक्सिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में भी देखा हूँ मैं, लेकिन ये भी अभी रिवर्स हो चुका है, कॉस्ट पे आ चुका है। और रिवर्स हुआ है तो फिर से अब सेलर को यहाँ पे
डरा सकता है, ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। वैसे आइडियली स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए तो सेफ रहेगा, लेकिन रहने देते हैं जहाँ पे है वहीं पे। लेकिन क्या गजब मार्केट में मैं आजमा रहा हूँ भाई। क्या गंदा मार्केट है, सी दिस। ठीक है, ये देखो आप मार्केट यहाँ पे देखो, इतना अच्छा कैंडल का ये रिवर्सल, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मे बी ये रिवर्स भी हो जाएगा, मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा, तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये लास्ट ट्रेड हो जाएगा। अगर ये रिवर्सल आता है तो मैं बंद कर दूंगा आज, क्योंकि मार्केट ख़राब है, लास्ट डे है, ज़्यादा बड़े प्लेयर ट्रेड करते नहीं हैं ऐसे टाइम में, तो फालतू का ओवर ट्रेड प्लस लॉस अलग से हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि बंद कर दूंगा अगर ये रिवर्सल आता है तो। पहला ट्रेड में $3000 का प्रॉफिट रिवर्स हुआ है, इस ट्रेड में $3700 का रिवर्स रिवर्स हुआ है। जिस तरह से यहाँ पे लो ब्रेकडाउन करके ऊपर रिवर्स हुआ है ना, ये इजिली स्पाइक कर देगा गाइस, आई कैन सी। खतरनाक डर का माहौल है भाई। मतलब गोल्ड जो है ना भाई, इससे ज़्यादा डरावना तो हॉरर मूवी भी नहीं बन सकता है। गोल्ड गोल्ड ऐसा ऐसा मूव करता है ना, कभी कभी लगता है भाई साहब से धड़कन बाहर आ जाएगा। भैया बिटकॉइन, ओके, बिटकॉइन, बिटकॉइन देखते हैं गाइस, बिटकॉइन देखते हैं। बिटकॉइन तो एग्जैक्टली exactly रिवर्स हो रहा है, मैंने बताया था कि ये ब्रेकआउट अगर फेलियर हुआ तो मार्केट नीचे आ सकता है। अभी एक ट्रेड चल रहा है गाइस, मैं इस ट्रेड पे फोकस करूँगा, ठीक है, इस ट्रेड पे थोड़ा फोकस करते हैं। हम्म। ये इधर ही साइडवेज रहेगा तो कोई फ़ायदा है नहीं इधर ट्रेड करके, ठीक है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा गंदा है, देख सकते हो। फिर भी स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखते हैं, बहुत ही छोटा सा एसएल है, अगर जाना रहेगा तो चला जाएगा, नहीं जाना रहेगा तो बच जाएगा। बहुत देर से साइडवेज है, लगभग जब से यूएस मार्केट ओपन हुआ है तब से ये साइड एक ही रेंज में है, गोल्ड कहीं मूव किया ही नहीं है, कॉस्ट के अराउंड ही मूव कर रहा है। अगर किसी को नहीं करना है ना तो यू कैन क्लोज योर ट्रेड, क्योंकि मार्केट सही नहीं दिख रहा है। मैं तो एक बार ट्रेड लगा देता हूँ तो कट नहीं करता हूँ, जब तक मुझे बिल्कुल लगे कि हाँ एकदम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। वैसे आज ट्रेड नहीं करना चाहिए था, मार्केट बहुत ही ज़्यादा अलग। कोई कोई मार्केट में क्या होता है कि सीखने से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक है। जैसे ऐसे मार्केट में लर्निंग से ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि सीखूँगा क्या। मार्केट मूव करेगा तब तो सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है, एक ही जगह पे अगर मूव करेगा
ऊपर नीचे, तो बड़े स्टॉप लॉस के साथ रखना पड़ेगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो तो फिर स्विंग ट्रेड हो गया, फिर स्कैल्पिंग में क्या ही करूँगा मैं। इससे अच्छा बिटकॉइन में मस्त स्कैल्प यहाँ पे पकड़ता फेक ब्रेकआउट पे, और अच्छा खासा यहाँ पे एक स्कैल्प डन हो जाता। लेकिन चलो, गोल्ड पे ऐसा नहीं था कि इतना देर साइडवेज हो जाएगा, मुझे भरोसा था कि मूव करेगा, लेकिन किया नहीं। वैसे स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर अगर रहेगा तो ये ट्रेड सेफ रह सकता है। $10,000 का इसमें टारगेट है गाइज। $3,700 का मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया है, और इसमें मेरा इनिशियल रिस्क था $2,300 का। अभी भी स्टॉप लॉस सेम जगह पे है, लेकिन ये रेंज काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। स्पाइक आया तो एसएल जा सकता है। तो मतलब सबसे बेस्ट जगह ये हो सकता है कि मार्केट में अगर इसको यहाँ पे साइडवेज रहना भी है, अगर ये ट्रेड को टाइम लगाना भी है, तो मे बी इसी रेंज में यहाँ पे मूव होता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये यहाँ पे है ना, इधर ही यहाँ पे ऐसे 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 मूव करता रहेगा। मे बी ये ब्रेकआउट कर देगा बाद में, या फिर यहाँ से गिर जाएगा और $10,000 का जो टारगेट है वो भी हिट कर सकता है। अगर मैं यहाँ से स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो मेरा $5,000 का एसएल चला जाएगा। मतलब रिस्क एपेटाइट तो है, मतलब जनरली मेरा इतना तो, जितना मैंने 2 ट्रेड में रिस्क लिया उतना एक ट्रेड का एसएल रहता है। लेकिन फिर भी गंदे मार्केट में अगर एसएल जाता है ना तो बुरा लगता है कि यार सही मार्केट में रिस्क लेना चाहिए था। मुझे लगता है इस ट्रेड को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा देर टाइम देते हैं, ठीक है? क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट चॉपी है, मे बी एसएल यहाँ पे ग्रीन रेड बना सकता है कैंडल। देखते हैं, ये अपना सेलिंग जोन से ऊपर स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस्ड, अभी जैसा भी होगा इस जोन के अकॉर्डिंग इस पे रिएक्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये कैंडल ट्रेड वाला जगह है ही नहीं, मतलब वैसा मार्केट ही नहीं है कि आप इसमें कैंडल के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि कैंडल का यहाँ पे कोई नेचर ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। देख सकते हो, एक भी कैंडल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कि कौन कैंडल कैसे कलर का बन रहा है या फिर कैसा उसका बिहेवियर है। ओके, मतलब साइडवेज मार्केट है, कुछ भी बन रहा है, रिटेलर वाला कैंडल है सारा। ये है जोन, ठीक है? ये है जोन। जो भी छोटे मोटे भी बड़े प्लेयर अगर होंगे तो यहीं पे होंगे, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो आई थिंक दिस इज द सेलिंग जोन। कितना डिफिकल्ट है ऐसे मार्केट में ट्रेड करना भाई। एक एक ट्रेड ऐसा पानी पिला देता है, ठीक है? देखते हैं, जोन से रिजेक्शन तो ले रहा है।
देख सकते हो इसी चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि जब यहाँ पे कोई भी कैंडल का कुछ बिहेवियर नहीं है ना, तो कुछ भी बना सकता है। हो सकता है ये एक कैंडल यहाँ पे ऐसा बनाए कि स्पाइक फ़ जाएगा यहाँ तक, लेकिन ऊपर क्लोज भी नहीं होगा, नीचे आके क्लोज कर देगा। तो ऐसे जगह पे ये मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। देखते हैं। फ़िलहाल तो ये ज़ोन के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल स्कैल्प करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कैंडल स्कैल्प वहाँ होता है जहाँ पे मार्केट एक डायरेक्शन में होता है, आइदर इन बाइंग साइड और इन सेलिंग साइड। और अगर एक जोन में भी है तो सही तरीके से जोन में है, तब वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ये जोन में भी सही से नहीं है, ये मार्केट ऐसे जाए, लेकिन अब ट्रेड में एंट्री कर चुका हूँ तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। अगर अब दोबारा नीचे आता है ना, एंट्री प्राइस से अगर नीचे एक बार भी आता है, तो फिर इसका स्टॉप लॉस मैं कॉस्ट पे कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद इसमें ऐसे जगह पे रुकना ना मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि अब ये ट्रेड बस एक जोन के बेसिस पे चल रहा है, जो कि कभी भी अगर ब्रेकआउट आए तो वो जोन ख़त्म हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस आता नहीं है ऐसे में। ठीक है, जहाँ पे एंट्री किया था यहाँ पे एक लॉजिक था, ठीक है, लेकिन अब ये ट्रेड में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है। अगर देखोगे लॉजिक क्या था, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा था, मार्केट बिग टाइम फ्रेम में सेलिंग में जाने का है। तो ये ब्रेकआउट मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था कि अगर ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ, ये जो आप ब्रेकआउट देख रहे हो, और एग्जैक्टली यहाँ पे फेलियर फेलियर हुआ भी, गिर भी रहा था, $3,700 का प्रॉफिट भी इस ट्रेड में दिखाया, लेकिन फिर रिवर्स होकर साइडवेज हो गया। एक्चुअली अगर मार्केट स्ट्रांग होता तो ये फॉलो थ्रू काफ़ी स्ट्रांग होता नीचे की तरफ, ठीक है, तेज़ी से टारगेट आ जाता, इजीली $10,000 बन जाता मेरा, लेकिन मार्केट में कुछ है ही नहीं। एक टाइम पे मैं एक ट्रेड करता हूँ, तो इस वजह से मैं बिटकॉइन को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। देख सकते हो बिटकॉइन में भी यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनाया है। रीज़न सिंपल है, ये यहाँ पे सेलिंग एरिया है, देख सकते हो क्लियर सेलिंग जोन है, तभी यहाँ से मार्केट गिर रहा है। ओके, अगर किसी ने यहाँ पे इस जोन को यूज़ किया होगा तो अच्छी बात है। आई थिंक ये ब्रेकआउट कर देगा। अगर ब्रेकआउट आता है तो अब और ट्रेड नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि बहुत ख़राब मार्केट है, ऐसे एक भी सही कैंडल बन नहीं रहा है, तो फालतू का ओवर ट्रेड हो जाएगा। 2 ट्रेड इनफ है। क्लोज कर देंगे आज का दिन। आई थिंक ये ब्रेकआउट ना यहाँ पे ये अपने अपर जोन तक भी जा सकता है, तो अब भाड़ में जाए मार्केट, कहीं पे भी जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन है जहाँ पे मैंने ट्रेडिंग कर लिया है। ठीक है, देख सकते हो
कितना देर तक यहाँ पे साइडवेज रहा एंड देन यहाँ पे मार्केट में बहुत ही गलत मार्केट में आज मैंने ट्रेड कर लिया गाइस। देख सकते हो ऐसे जोन पे मैंने फालतू का रिस्क लिया, ठीक है, जहाँ पे मुझे कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए था वहाँ पे मैंने ट्रेड किया। पहला ट्रेड में भी प्रॉफिट आ रहा था, रिवर्स हो गया क्योंकि मार्केट मूव नहीं कर रहा है, इस वजह से आपका कोई भी ट्रेड नहीं चल सकता है। छोटा प्रॉफिट मैं बुक नहीं करता हूँ क्योंकि छोटा प्रॉफिट छोटे लॉसेस से मिनिमाइज हो जाता है, आपके अकाउंट को ग्रो करता है बिग प्रॉफिट। तो ऑलवेज फोकस करना चाहिए बिग प्रॉफिट पे। तो दूसरा ट्रेड भी $3,700 का प्रॉफिट चल रहा था, रिवर्स हो गया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये अच्छा दिन था नहीं ट्रेड करने के लिए जहाँ पे मैंने रिस्क लिया। ओवरऑल लर्निंग क्या होता है ये पूरे ट्रेड से, ठीक है, सब कुछ सही था, एंट्री परफेक्ट था, लॉजिक परफेक्ट था, लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है ड्यू टू हॉलीडेज। मोस्टली बिग प्लेयर नहीं ट्रेड करते हैं ऐसे टाइम में, क्रिसमस न्यू ईयर पे, और वो चीज़ दिख रहा है। ये मार्केट अच्छा था यहाँ पे ट्रेड करने का, यहाँ पे ट्रेड करने का, लेकिन जहाँ पे भी साइडवेज है वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अगर साइडवेज है तो मीन्स नहीं मूव करेगा, ठीक है। देख सकते हो कितने देर से, 8:30 बजे से मार्केट साइडवेज है, अब जाके यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट आ रहा है। तो जनरली जितने लोग भी इधर सेल किए होंगे तो उनका एसएल जा सकता है यहाँ पे, इस जोन में जितना भी सेलिंग हुआ होगा, ठीक है, पिछले 2-2.5 घंटे में। तो मार्केट अगर रिवर्स होता है तो एक स्पाइक ऊपर की तरफ लगा सकता है क्योंकि नीचे कुछ है नहीं खाने का, अगर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा इस जोन के ऊपर। देख सकते हो जा भी रहा है। अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि क्या पता ये भी फेक ब्रेकआउट हो, फिर से नीचे आ जाएगा, मार्केट का कुछ भी भरोसा है नहीं। ओके, तो रहने देते हैं गाइज। मिस्टेक क्या था इसमें? मिस्टेक ये था, अवॉइड करना चाहिए था ट्रेडिंग, ठीक है, जब ऐसा चॉपी मार्केट दिख रहा हो। तो मुझे लगा काफ़ी देर से चॉपी है, ट्रेंडिंग हो जाएगा, और मैंने मेजर डायरेक्शन में ट्रेड लिया। मेजर डायरेक्शन क्या था? सेलिंग का। मार्केट गिर रहा है और ये फिर से सेलिंग आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे सेलिंग का ही रिस्क लिया। अगर गिरता तो बहुत इजी टारगेट आता, लेकिन नहीं गिरा और ज़्यादा साइडवेज रहेगा, तो रहने देते हैं, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन, राधे राधे, लव यू ऑल।